इतनी रात को बेल कौन बजा रहा है? उठती हूँ बाबा। हाँ। देखो जरा इस पीप होल से किसको मुसीबत आई है। अरे ये तो पिंकी है। इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? आज बताती हूँ इसको। अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई? ये छत पे क्यों जा रही है? क्या हो गया है इसको? अभी देखती हूँ। अरे ये अंजलि रेलिंग पे क्यों खड़ी है? गिर जाएगी, नीचे उतर बेटा। ये क्या पागलपन है? अंजलि! हे भगवान, ये तो नीचे कूद गई। अंजलि! अंजलि! नीचे तो नहीं दिख रही। तू ऊपर कब आई? मैं सो रही थी। आप इतनी जोर से आवाज लगा रही थी कि मेरी नींद खुल गई और मैं ऊपर आ गई। तो वो कौन थी जिसे मैंने देखा? हेलो सर, राजा बोल रहा हूँ। राजा, तू वापस कब आ रहा है? देख यार, यहाँ बहुत काम पड़ा हुआ है, जल्दी आ जा। सर मैं आने वाला था, बट अभी आपको आना पड़ेगा। मुझे? क्यों? कोई लफड़ा किया क्या? अरे सर, आपका असिस्टेंट हूँ, लफड़ों से दूर रहता हूँ। फिर मुझे क्यों बुला रहा है? सर मेरे पड़ोसी हैं जैन साहब, मिस्टर प्रभास जैन। वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये लीजिए, प्रभास जी आ गए। आगे की बात वो खुद आपसे करेंगे। प्रभास जी, विक्रम सर लाइन पर है, आप खुद ही उन्हें अपनी परेशानी बता दीजिए। नमस्ते विक्रम जी, मैं प्रभास बोल रहा हूँ। नमस्कार प्रभास जी, बताइए क्या परेशानी है? सर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरा तो तांत्रिक, मौलवी, डॉक्टर, भगवान, इन सब से भरोसा ही उठ गया है। ऐसा क्या हो गया? विक्रम जी, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। हर तरह का इलाज करा कर देख लिया मैंने, नीम हकीम से लेकर डॉक्टर तक, पंडित से लेकर मौलवी तक, कहीं से भी आराम नहीं मिला मेरी बेटी को। राजा का मानना है कि अंजलि किसी प्रेत के वश में है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक बार खुद आकर देख लेते कि मेरी अंजलि को हुआ क्या है, तो मुझे तसल्ली मिल जाती। प्रभास जी, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं सुबह ही आपसे मिलता हूँ। आप बस अपना एड्रेस मुझे भेज दीजिए। जी अभी भेजता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये है प्रभास जी, जिनसे कल आपकी फ़ोन पर बात हुई थी। हेलो विक्रम जी। हेलो प्रभास जी, कहाँ है अंजलि? अंदर है, आप खुद चलकर देख लीजिए। चलिए। मालतीन से मिलो, ये विक्रम जी हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। नमस्ते विक्रम जी। नमस्ते। क्या मैं अंजलि से मिल सकता हूँ? जी। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जी मैं अभी लेकर आया। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, किसी का तो साया जरूर है यहाँ। आपको कैसे पता चला? इस घर में पहला कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया था कि इस घर में कोई और भी रहता है। विक्रम जी, ये लीजिए पानी। अब अंजलि भी आ गई। अंजलि, ये है विक्रम जी, ये तुमसे मिलने आए हैं। बेटा, सब कुछ विक्रम जी को बता दो। हाँ अंजलि, बोलो क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ पे इतने कट्स के निशान कैसे, जैसे किसी ने ब्लेड मारा हो? सिर्फ हाथ पर ही नहीं, ये देखिए मेरे पैरों में भी कट्स के निशान हैं। ये बहुत दर्द करता है। इतने सारे कट्स? ये सब कब से हो रहा है? 2 महीने हो गए। 2 महीने? देखो अंजलि, तुम अब चिंता मत करो। अब उसे तुमसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मैंने अब तक भूत प्रेतों के कई केसेस देखे हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा केस है जिसमें एक स्पिरिट किसी को इतनी बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। अंजलि के शरीर पे जख्म मुझसे सहे नहीं जा रहे थे।
और मैंने तय कर लिया था कि इस ना सह पाने वाले टॉर्चर से अंजलि को आज़ाद कराऊंगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उसके लिए मुझे उस शैतान को अपने सामने लाना पड़ेगा, और वो इतनी आसानी से सामने आने वाला नहीं। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। राजा जी। ये बाहर से मिट्टी लेके आना ज़रा। अभी लाया सर। रुको, मैं ही जाता हूँ बाहर। ये गार्डन में क्यों गए? चल कर देखते हैं, चलो। इन्होंने ये मिट्टी अपनी मुट्ठी में क्यों लिया है? अब ये मिट्टी को हवा में छोड़ेंगे। अगर कोई शैतान होगा तो पता चल जाएगा। विक्रम, मुझे ही ढूंढ रहा था ना तू? ले, मैं आ गया। डरिए मत प्रभास जी, वरना ये आप पर भी हावी हो जाएगा। हनुमान चालीसा तो याद है ना? याद था, लेकिन अभी भूल गया। विक्रम चला जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। चला जाऊंगा, लेकिन पहले तू अंजलि को छोड़कर चला जा। ऐसा नहीं होने वाला। हाँ तो सुन, मैं भी अंजलि को तेरे से मुक्त किए बगैर कहीं नहीं जाने वाला। फिर तो तू भी जाएगा। ये तो अंजलि की आवाज़ है। इसे क्या हुआ? जल्दी चलो। क्या हुआ अंजलि? मालती है, चिल्लाई क्यों? पता नहीं, बहुत डरी हुई है। वो सोफे के पीछे से एक सरकटी डॉल मुझे देख के हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, और अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे बुला रही थी। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चुप हो जाओ। मालती जी, आप इसे दूसरे कमरे में लेके जाइए। चलो बेटी। विक्रम जी, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ये कोई मामूली शैतानी आत्मा नहीं है। इसे काबू करने में हमें कम से कम 7 दिन लगेंगे। 7 दिन? तब तक पता नहीं वो शैतान अंजलि का क्या हाल करेगा। मुझ पे भरोसा रखिए, अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। अंजलि के पापा, जल्दी यहाँ आइए। चल के देखते हैं। क्या हुआ मालती? ये देखिए, ये तो किसी गुड़िया का पैर है। अंजलि ने उल्टी की, उसी में ये पैर निकला है। उल्टी करने से? हाँ, जब अंजलि को रूम में लेके आई तो इसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ, फिर इसे उल्टी आई जिसमें ये पैर निकला। ये क्या? अब डॉल का दूसरा पैर और बाकी का शरीर भी उल्टी से बाहर आ गया। ये क्या हो रहा है? ये इस डॉल के बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़ कैसे रहे? हाँ, ये तो जुड़ते ही गायब हो गए। तू मेरी शक्तियों के आगे नहीं टिक पाएगा। अभी तूने मेरी शक्तियां देखी कहाँ है? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तेरे पास आज रात 12 बजे तक का समय है। चल आ जा। विक्रम, तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैं अंजलि को ले जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा। विक्रम जी जल्दी कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, जब तक मैं हूं अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूं इस शैतान को कैसे रोका जाए। विक्रम जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज की रात आप यहीं रुक जाते तो अच्छा होता। अंजलि को लेकर हम बहुत डर गए हैं। अगर उसने किसी शैतानी शक्ति का प्रयोग किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप रहेंगे तो एक हिम्मत सी रहेगी। जी ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए और जाके आराम कर लीजिए। जी।
अब आगे क्या करेंगे सर? ये शैतान इतनी आसानी से अंजलि को नहीं छोड़ने वाला। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समय बहुत ही कम है। राजा, तुम एक काम करो, इस लाल धागे को पूरे घर में बांध दो। मैं इस धागे को अपने मंत्र से अभिमंत्रित कर दूंगा और वो इस धागे को कभी पार नहीं कर पाएगा। ओके सर, अभी बांध देता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी है। सब ठीक हो जाएगा मालती, घबराओ नहीं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो, अरे विक्रम जी है ना, सब ठीक कर देंगे। चलो अब सो जाओ। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। इतनी रात को कौन आया? मैं देखता हूँ। प्रभास जी, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ चुका है। आप राजा के पास जाइए। राजा, जल्दी से हवन की तैयारी करो। इस बार ये पूरी ताकत के साथ आया है। अभी करता हूँ। विक्रम, तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैं अंजलि को ले जाऊंगा। ये तो मालती जी की आवाज है। वो देखिए, आपने जो रक्षा सूत्र बांधा था वो अपने आप जलने लगा। माँ, क्या हुआ बेटी? ऊपर दीवार पे देखो। ये क्या, अंजलि के इतने सारे कटे हुए सर? राजा, जल्दी से हवन कुंड प्रज्वलित करो। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ मैं आ रहा हूँ विक्रम, अंजलि को साथ ले जाने। राजा, जल्दी से हवन कुंड अंजलि के पास लेके जाओ। ओके। तो जो भी है, हिम्मत है तो सामने आ। ओम जयंती मंगला काली स्वाहा। स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली स्वाहा। इस बच्ची को बहुत सता। रुक जाओ विक्रम। स्वाहा। मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे जाने दो विक्रम। अब कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा आया तो इसी हवन कुंड में तेरा स्वाहा कर। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। विक्रम जी, आज आपकी वजह से मेरी बेटी उस शैतान के चुंगल से बच पाई है। मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अब इतनी रात को अभी कहाँ जाएंगे आप? अब कल सुबह चले जाइएगा। देखिए, आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। हम तो रात को भी निकल पड़ते हैं। हाँ, आप हमारी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कार निकालता हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार। भगवान आपको सदा सुखी रखें। एहसान की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करता। मुझे खुशी है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। सर, आ जाइए। अच्छा, अब चलता हूँ। बाय। 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 हेलो विक्रम जी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ ठीक नहीं हुआ है विक्रम जी। मतलब? शैतान ने अंजलि को छोड़ दिया है, लेकिन क्या? आप खुद आकर देख लीजिए। मैं आ रहा हूं। शैतान ने ऐसा क्या किया?